लोग हैं वो पैसों से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री में मोमोज, चाट, गोलगप्पे भी खिलाए गए हैं। हाँ, तो उन्हीं को बोल रहे हैं ना, जो सिर्फ पैसों से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको वोट नहीं दे रही हैं। आप अपने मुद्दों को लेकर ही वोट दे रही हैं, राइट? यस। बस ऐसे ही वोट करने बस आए हैं अटेंडेंस के लिए। चीज़ भी बोली थी कि आप ये अश्योरिटी हमें दे सकते हैं कि नहीं, कि आप प्लेसमेंट के लिए हमारे लिए कुछ हेल्प करेंगे, कंपनीज़ बुलाएंगे, बातें करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हाँ, अगर हम लोग आते हैं ऐसे पावर में तो हम कोशिश करेंगे कि कॉलेज के लिए प्लेसमेंट दे सकें। कॉलेज में फ्री मोमोज, चाट, गोलगप्पे मिल रहे थे, तो आपने खाया नहीं? नहीं, हमने खाया नहीं, बट एक चीज़ है कि अगर पावर में आने से पहले और ये सब होने से पहले इतनी ये लोग ऐसे ब्राइब कर रहे हैं और इतना करप्शन चल रहा है, तो आगे क्या होगा वो तो पता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना विमेंस कॉलेज में। आपको बताते चले कि पूरे 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग की जानी है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, भारी मात्रा में यहाँ पे छात्राएं वोटिंग दे रही हैं। आपको बताते चले कि इस चुनाव में कुल 36 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें अध्यक्ष पद के 7, उपाध्यक्ष पद के लिए 8, महासचिव के लिए 9, संयुक्त सचिव के लिए 6 और कोषाध्यक्ष के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में। तो ऐसे में लड़कियां किसे वोट दे रही हैं, कौन सा मुद्दा उठा रही है, ये जानने के लिए अभी हम उनसे बात करेंगे। वोट देने के लिए पहुंची है? यस मैम, लोग दे दिए वोट अभी। वोट दे दी जी। पहली बार था या फिर इससे पहले? कैसा लगा? एक्साइटमेंट भी था, अच्छा लगा देखकर। वो आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किस मुद्दे पे दी है वोट? मिला जुला मुद्दा है, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर और बाकी सब। अच्छा, लड़कियों को सुरक्षा, अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए भी। अच्छा, प्लेसमेंट्स बोला गया कि प्लेसमेंट दी जाएगी? हाँ, बोले तो हैं। बोले हैं। लेकर किस कैंडिडेट को चुन रही है? डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका कन्विंसिंग बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग उनको ही प्रेफर कर रहे हैं। और बेसिकली 1-2 हैं काफ़ी टक्कर में हैं, लेकिन हाँ, दिमाग में है कि किसको देना है, बस डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। कन्विंसिंग से सिर्फ आप कन्विंस हो जाएंगी क्योंकि आप पटना विमेंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं, सिर्फ कन्विंसिंग से कन्विंस नहीं हो रहा है। हमने उनके बोलने के तरीक़ों को देखा, उनके काम को देखा जो ऑलरेडी कर रहे हैं, और उनका जो मुद्दा है, जो जिसके बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे, उसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सिर्फ बात नहीं कर रहे, काम भी किए हैं, तो हम लोग उनको ही वोट देना प्रेफर कर रहे हैं। क्या कुछ काम किया है? जैसे कि एक कैंडिडेट है जिसके बारे में हमें बताया गया कि वो डिफेंस को लेकर काफ़ी लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। ऑलरेडी वो काफ़ी बापू सभागार में बहुत सारी ट्रेनिंग दे भी चुकी हैं, तो एक उनका है दिमाग में। और भी कुछ हैं कैंडिडेट्स जिनके बारे में बोला गया कि वो प्लेसमेंट सेल को लेकर बनने के बाद काम करते हैं, पर वो ऑलरेडी पहले से ही काम कर रही हैं। वो लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए उन लोगों को सिखा रही हैं, उन लोग की हेल्प कर रही हैं। और वैसे मैं भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं देना चाहूँगी, वो ऐसे ही फ्री का खिला पिला के वोट नहीं कमा रहे हैं, वो रियली मेहनत करके कमा रहे हैं। उनका एक भी वो पैलेट या कुछ भी ऐसे उड़ता हुआ नहीं दिख रहा है हमें, या नीचे नहीं दिखा है। बाकी जो लोग हैं वो पैसों से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री में मोमोज, चाट, गोलगप्पे भी खिलाए गए हैं। हाँ, तो उन्हीं को बोल रहे हैं ना, जो सिर्फ पैसों से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको वोट नहीं दे रही हैं। आप अपने मुद्दों को लेकर ही वोट दे रही हैं, राइट? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। किसको वोट दे रही है? वो तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट हाँ, कुछ है दिमाग में जिन लोग का ओपिनियंस हम लोग सुना है, वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मुद्दा क्या कुछ है? कॉलेज में क्या कुछ कम लगता है आपको, कि आपको क्या लगता है कि वो चीज़ आपके लिए प्राप्त नहीं है, ये चीज़ में सुधार होने की ज़रूरत थी? हमारे कॉलेज में जैसे कि अटेंडेंस को लेके प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बहुत से लोग सेमेस्टर बैक हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ प्रबंध होना चाहिए कि हाँ, मतलब कम से कम सेमेस्टर बैक ना लगे, क्योंकि यहाँ का फ़ी बहुत हाई है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सेमेस्टर बैक होता है तो फिर से उसको रिपीट करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये बताइए कि जो भी कैंडिडेट आपके पास आए हैं, उसमें से आपको कौन सही लगे कि आप लोगों के लिए काम करेंगे, और किन मुद्दों पे आप लोग रजामंद हो रही हैं उनको वोट देने के लिए? बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना प्रस्ताव रखा है कि हम ये करेंगे, ये सुधार लाएंगे, तो उस हिसाब से हमने सोचा है कि मतलब उनके हिसाब से देखते हुए हमने अपने कैंडिडेट को चूज़ किया है कि कौन कैसा काम कर चुके हैं और किए भी हैं, और फ्यूचर में भी को कैसा करने वाले हैं। अच्छा, हमारा एक सवाल और रहेगा, क्योंकि आप पटना विमेंस कॉलेज में हो और यहाँ पे मोमो, चाट वगैरह फ्री कर दिए गए थे, तो क्या आप उनको वोट कर रही हैं, या फिर जो आप लोगों के लिए स्टैंड ले रही हैं, या फिर किस चीज़ों को लेकर आप वोट देंगी? वो तो है कि मोमोज, चाट वगैरह फ्री थे, लेकिन उस टाइम तो एक्चुअली मैं थी नहीं यहाँ पे, मैंने कुछ खाया नहीं। हाँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मैं
कुछ दिन पहले ही आई हूँ, तो मुझे वो सब का एक्सपीरियंस नहीं रहा एक्चुअली, बट अगर मिलता तो खाती मैं देखते हैं उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता। अगर रहते यहाँ तो ऑफकोर्स खाते, एंजॉय करते फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, तो अगर खाती तो फिर वोट उसी को मिलता? ऐसा नहीं है, अब खिला रहे फ्री में तो फ्री के तो कोई भी खा लेंगे, लेकिन कैंडिडेट तो सोच समझ के ही चूज़ करेंगे। बहुत सही बोली आपने। पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब कैसा लग रहा है वोट देने जा रही हैं? कॉलेज का अभी 2 साल के बाद ये पहली बार है। ऑफ कोर्स पहली बार है हम लोग के लिए तो खासकर, और अभी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा शेयर कर नहीं सकते क्योंकि पिछले 3 घंटे से हम लोग लगातार खड़े हैं, और अभी हाँ किसी कैंडिडेट के बारे में पता भी नहीं है किसे वोट करना है किसे नहीं करना है, बट बिकॉज उन लोगों का जो और किसी को भी कर देना है, तो किसी का मोटो पता नहीं है ना एक्चुअली कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पेपर दे रहे हैं, बात खत्म। अच्छा, उस पेपर के हिसाब से जाकर वोट डाल देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग यहाँ पे खड़ी हैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए, क्योंकि आप लोग को 4 अटेंडेंस मिलते हैं यहाँ पे? नहीं, अटेंडेंस डजंट मैटर फॉर अस। ये फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम। किसको वोट कर रही हैं? अब ये बताने वाली बात तो है नहीं, बस जाएंगे अंदर दे देंगे वोट। मतलब अभी श्योरिटी नहीं है कि किसको देना है? ऐसा नहीं है कि श्योरिटी नहीं है, बस वही बात है कि लोग आते हैं, मोस्टली ज़्यादा कैंडिडेट्स आए नहीं हैं, हमसे पर्सनली मिले नहीं हैं, कुछ बात नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला कि उनका मोटो क्या है, अगर उन्हें वोट देते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी वोट देता है तो सोच के देता है कि कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। तो वही है कि कोई आके पर्सनली मिला नहीं है, बस बाहर भीड़ लगा देते हैं, अपने कुछ लड़कों को छोड़ देते हैं, पर्ची पकड़ा दो और चले जाओ। तो पर्ची पकड़ाने से तो नहीं इन सब चीज़ों से आप लोगों को परेशानी भी होती है जिस तरीके से बाहर आप लोगों के साथ किया जाता है रोक कर? हाँ, डेफिनेटली होती है। कुछ दिन पहले हमारा कॉलेज डे था 12th को, और उस दिन हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उस दिन बहुत भीड़ थी, बाहर चलने की जगह नहीं थी, हम सब साड़ी में थे, और हमारा जो गेट है छोटा वाला कॉलेज का, उसमें वो लोग ऐसे साइड से लाइन से दोनों तरफ से खड़े थे और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी निकलने में वो लोग। और एक तो ये चीज़ है कि वो लोग पर्ची पकड़ाने के लिए ऐसा लगता है कि चढ़ जाएंगे ऊपर, तो वो चीज़ गलत है। एक इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप अगर कुछ कर रहे हैं, आप ठीक है, आपका फ़ायदा है उसमें या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन आप अगर कुछ कर रहे हैं तो ये सोच के करना चाहिए कि ऐसा सामने वाले को फील नहीं हो कि उसको हरासमेंट हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो वही है। तो इन सारी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? हाँ, डेफिनेटली करना पड़ा। और फिर अभी 3 घंटे से खड़े हम लोग धूप में, धीरे धीरे लाइन बढ़ रही है आगे। अच्छा, तो यहाँ बहुत लड़कियाँ कह रही थी कि वो शिक्षा को लेकर और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कुछ कैंडिडेट्स उतरे हैं, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, बात तो सही है। कुछ कैंडिडेट्स ने बोला है, कुछ ऐसा दावा कर रहे हैं कि वगैरह की भी बात सुनने को आ रही है, मिल रही है। हाँ, प्लेसमेंट को लेके हमारे कॉलेज का इशू उठा था कि सारे डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट नहीं आते हैं, कंपनीज़ नहीं आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो हमने एक वो चीज़ भी बोली थी कि आप ये अश्योरिटी हमें दे सकते हैं कि नहीं कि आप प्लेसमेंट के लिए हमारे लिए कुछ हेल्प करेंगे, कंपनीज़ बुलाएंगे, बातें करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हाँ, अगर हम लोग आते हैं ऐसे पावर में तो हम कोशिश करेंगे कि कॉलेज के लिए प्लेसमेंट दे सकें। कॉलेज में फ्री मोमोज, चाट, गोलगप्पे मिल रहे थे, तो आपने खाया है? नहीं, हमने खाया नहीं, बट एक चीज़ है कि अगर पावर में आने से पहले और ये सब होने से पहले इतनी ये लोग ऐसे ब्राइब कर रहे हैं और इतना करप्शन चल रहा है, तो आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, भरोसा नहीं। आपने खाया है? नहीं। क्यों? एक्चुअली पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियों ने भीड़ लगा दी थी बाहर। वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग उन लोगों में से नहीं है। अच्छा, तो आपने नहीं खाया? तो वोट अभी अगर वो लोग खिला रहे हैं तो फिर कल के डेट में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर जीते हारे तो वो उन चीज़ों से हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग बस खुद में आए कॉलेज गए। वोट किन मुद्दों पे कर रही हैं? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। क्यों? अभी नहीं कुछ सोचा, बस ऐसे ही वोट करने बस आए हैं अटेंडेंस के लिए। अच्छा, बस अटेंडेंस के लिए यहाँ पहुँची हैं? हाँ। किसको वोट कर रही है? किस चीज़ के लिए? किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही है? अभी फ़िलहाल तो यही मुद्दा है कि लाइन बहुत लंबी है और हम लोग 11 बजे से खड़े हैं और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है लाइन। बाकी लोगों ने वोट देके वो लोग चले भी गए और हम लोग जहाँ थे वहीं पे हैं, तो ये सब मैनेजमेंट तो अभी करना चाहिए था ना उन लोग को। नहीं, अगर आप अंदर जाती हैं तो दिमाग में क्या कोई कैंडिडेट है कि जिसको आप वोट करेंगे वो आपके लिए कुछ करे? मतलब प्रॉमिसेस तो सबने बहुत सारे किए हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज में फ़ोन अलाउड नहीं है तो वो होना चाहिए, फिर वॉशरूम्स बहुत गंदे रहते हैं, फिर सेमेस्टर सिस्टम में जो बैक लगता है, तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बोला है कि वो करेंगे, तो शायद वोट तो उन्हीं को जाएगा।
तो ये बताइए कि बहुत लोगों ने प्रोमिसेस किए हैं और बहुत लोगों ने ठेले भी फ्री करवाए हैं, राइट? फ्री मोमोज, गोलगप्पे, चाट, ये सब हुआ। तो क्या वो खाने के बाद कर रही है या फिर आप सोच समझ कर दे रही है? एक दिन खाने नहीं गए पहली बात तो, एक दिन में खाने एक भी दिन नहीं गए। ओके, तो मतलब वोट आप सोच समझ कर देंगी जो आपके लिए काम करे। हाँ बिल्कुल सोच समझ के। चलिए, तो देखिए ये पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियां हैं जो अब सजग हो चुकी है। तुम फ्री में चाट बंटवा लो, समोसे बंटवा लो या मोमोज बंटवा लो, कुछ भी बंटवा लो, लेकिन वोट सोच समझ कर देंगे क्योंकि ये उनके लिए होगी। खाएंगे सबका, लेकिन वोट वो अपने मर्जी से देंगे। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि ये सब करना बंद कीजिए, क्योंकि आप इलेक्शन जीतने से पहले ही अगर इस तरह से ठेला फुचका ये सब फ्री करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देश को बर्बाद कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। तो आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप ये सब करना बंद करें और अपने सही मुद्दों को लेकर मैदान में खड़े हो। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें ग्लोबल बिहार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।